गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च की। तो सबसे पहला हम लिमिटेशन करेंगे नॉन क्वांटिफिएबल फैक्टर्स। अगर नॉन क्वांटिफिएबल फैक्टर यानी कि ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है क्वालिटेटिव फैक्टर का कोई काम नहीं होता हमारे ऑपरेशन रिसर्च में। क्वालिटेटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं? हमारे इमोशंस, हमारे फैक्टर्स, हैप्पीनेस एक्सेट्रा, इनका कोई काम नहीं होता हमारे ऑपरेशन रिसर्च में। जो भी होगा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, क्वांटिटेटिव होगा। मनी और टाइम कॉस्ट है, बहुत सारा पैसा लगता है, एक्सपर्ट्स बैठते हैं हर एक कैलकुलेशंस के लिए, और साथ में ये टाइम कॉस्ट भी होता है, टाइमली भी होता है, कॉस्टली भी होता है। इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऑपरेशन रिसर्च की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, क्योंकि अगर हम कोई भी टास्क हमने उसको सॉल्व कर लिया कि हाँ भाई असाइनमेंट हमने सॉल्व कर लिया है, अब हमने असाइनिंग करनी है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ होता है, क्योंकि उसमें फिर से कैलकुलेशंस लगती हैं, तो एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ते हैं, मनी, टाइम, ये सारी कॉस्ट वगैरह कवरअप होती हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारे ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन बिहेवियर्स के कारण भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना टफ हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे मैनेजमेंट में हमने कोई पॉलिसी लेकर आए हैं और उसको हमने लागू करनी है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है अगर वहाँ पर अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं है। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, टेक्निक हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, वहाँ पर वैम मेथड है, एक सिंपल मेथड होते हैं। तो ये चीज़ें आपने कवरअप करनी है कि ट्रांसपोर्टेशन मेथड में कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, ये देखना होता है। कौन सी टेक्निक यूजफुल होगी, क्योंकि वैम मेथड जो होता है उससे जल्दी उससे पूरा एक्यूरेट क्वेश्चन निकलता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड से इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आती। तो हमारी सिलेक्शन ऑफ टेक्निक भी हमारे आंसर पर डिपेंड करती है और रिजल्ट पर डिपेंड करती है। नोट सब्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देखो इसमें सिर्फ एक टूल और टेक्निक बतानी होती है, आगे मैनेजमेंट का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आपने किस तरीके से उसको लेना है। ये देखो, आपके माँ बाप आपको समझा सकते हैं कि पढ़ लो, लेकिन आपने पढ़ना है उसको, नहीं पढ़ना, आपने अपना फ्यूचर बनाना है नहीं बनाना, वो आप पे डिपेंड होता है। तो यही चीज़ है। और ये एक और पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये कॉस्टली है, इसलिए ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मनी लगती है, टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है ज़्यादा। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमने जो लिमिटेशंस पढ़ी हैं, आगे हम पढ़ेंगे हम तो सेक्शन बी स्टार्ट कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर सेक्शन बी में हमारे अगर हम 2 चैप्टर कवरअप कर लेंगे तो हमारा जल्दी सिलेबस कवरअप हो जाएगा। तो ये आपने कवरअप करना है। और ऑपरेशन रिसर्च की प्रैक्टिस जो है वो सबसे मैटर करती है, सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर आप पेपर के एक दिन पहले 5-5 क्वेश्चन सबके कर जाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि अच्छे से कवरअप करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।